संचालक एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। मैं केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, उसमें 2015 से साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से लगभग 25 सालों से एनीमिया के ऊपर कार्य कर रहा हूँ और हम लोग पिछले 3 वर्षों से एनीमिया अवेयरनेस के लिए रथ चला रहे हैं। ये हमारा रथ एक विशेष तरह का वाहन में बनाया गया है जिसमें एनीमिया जागरूकता के लिए हमारी चिकित्सकीय टीम, जिसको हमने प्रशिक्षण दिया हुआ है, वो लोग उसमें बैठेंगे और लोगों को उनको एनीमिया के बारे में जागरूक करेंगे। अगर आपको बार बार दर्द होता है, जल्दी जल्दी बुखार आ जाता है, कमजोरी लगती है, दम भरता है या ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो ये एनीमिया के लक्षण होते हैं, ये उनको बताया जाएगा। साथ ही उनसे आग्रह किया जाएगा कि सीबीसी कराइए। सीबीसी हम लोग पूरी तरह से लोगों का निःशुल्क कराते हैं और खून की कमी पाए जाने पे उनका हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। और जो घर में पदार्थ अवेलेबल है, जैसे गुड़ है, चना है, किशमिश है और मूंगफली के दाने हैं, ये खाने का हम उनको समझाइश देते हैं। कहने का मतलब है आयरन और प्रोटीन उनको खाना है ताकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी न हो। हम लोग ये जो प्रयास कर रहे हैं उसको लोगों में तो बहुत ज़्यादा उसके लिए उत्साह रहता ही है। हमारे जो देश के उच्च लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं हमें। अभी 10 जनवरी को राष्ट्रपति महोदया इंदौर आई थी, उन्होंने हमको बुलाया था और एनीमिया पे जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसके बारे में जानने की कोशिश करा था। आपने पूछा कि सिकल सेल एनीमिया क्या होम्योपैथी से ठीक हो सकता है, तो होम्योपैथी से हम जो मरीजों को हेल्प कर रहे हैं, उनका दर्द, उनकी बीमारी, उनका इम्यूनिटी, उनका खून कम होना, उसमें जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में मैंने अवगत कराया था। और माननीय वित्त मंत्री जी जब इंदौर आई थी 10 जनवरी को, तो उन्होंने हमसे मिलने के लिए, मैं उनको मिलने गया था मैडम से, तो मैडम को मैंने निवेदन किया था कि बजट में प्राविधान होना चाहिए एनीमिया के इलाज को लेकर के। तो मैडम ने इस साल बजट में प्राविधान किया। 2047 तक हमको एनीमिया ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। एनीमिया तभी खत्म होगा जब जन सहयोग, एनीमिया तभी खत्म होगा जब जन जागृति आएगी। तो ये जन सहयोग और जन जागृति लाने के लिए ये रथ चलाया जा रहा है। अभी जो रथ आपका जी, इसमें आपको वहाँ पर सुविधा दी जाएगी? बिल्कुल, हाँ। साथ में हमारे चिकित्सा कर्मी रहेंगे, वो गुड़ चना लेकर के रहेंगे, मूंगफली के दाने और किशमिश। हमारी होम्योपैथी की टीम रहेगी जो होम्योपैथी की दवाइयाँ लेकर रहेगी और जिनका भी ब्लड जांच करने का रहेगा उसके लिए पैथोलॉजी, एप्पल पैथोलॉजी से लड़के जाएंगे और वो उनका जांच करेंगे। और एनीमिया जिनको हो जाता है, जिनको सिकल सेल एनीमिया या थैलासीमिया जैसी बीमारी हो जाती है, उनके घर में मानसिक परेशानी बहुत हो जाती है। उसके लिए हमारे साथ हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, जो कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में साइकेट्री विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर वैभव जी बताएंगे कि उनके परिवार पे किस तरीके से मानसिक आघात पहुंचता है और उसके लिए किस तरीके से हम उनका मानसिक परेशानी कम करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी। मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। आज का जो हमारा मुख्य जो लक्ष्य है आज के दिन का, वो है कि जागरूकता फैलाना अनीमिया के बारे में। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अनीमिया के लक्षण क्या होते हैं, तो आपको उसकी किस डॉक्टर के पास जाना है और क्या करना है आगे का बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा क्या करना है। तो अगर आपको वीकनेस लग रहा है दिन भर, कभी आप चक्कर आ रहे हैं और सिर दर्द दे रहा है, तो आप एक कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लें आप किसी डॉक्टर से सलाह लेके, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अनीमिया से जूझ रहे हैं। टाइप कौन सा होता है अनीमिया का, ये डॉक्टर देख लेंगे आगे जाके, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए अनीमिया के बारे में। कई बार अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ये एक क्रोनिक इलनेस है, तो इसमें काफ़ी बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। तो इससे मरीज और उसके जो रिलेटिव्स हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब दिन ब दिन उनको एक टेंशन सी बढ़ती जाती है कि आगे क्या, कब तक ये हम ब्लड चढ़ाएंगे, आगे क्या होगा। तो इसके बारे में आपको एक साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए और उसका आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहीं उनके रिलेटिव या तो जो कोई पीड़ित व्यक्ति है डिप्रेशन या एंग्जाइटी से ना गुजर रहा हो। अगर वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी से गुजर रहा होगा तो जो बेसिक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया या तो प्लास्टिक एनीमिया, तो उसमें वो वाली अगर आप ट्रीटमेंट भी लेंगे तो इतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा जितना अगर आप
एंजाइटी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करने के बाद एक न्यूट्रल होके आप ट्रीटमेंट लेते हैं। क्या सरकार ने भी ऐसी कोई योजना बनाई है इसका इलाज की फ्री में हो? हमारे जिला अस्पताल में इसकी पूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से अनीमिया के ऊपर और मानसिक बीमारी के ऊपर फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी उसमें बेसिक बीमारियां डिप्रेशन और एंजाइटी आई हैं, जिसमें काफ़ी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें भी सरकारी सहायता मिल रही है। मैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल।